अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल लर्न कोडिंग विद CNC। आज हमारा HTML से रिलेटेड 4th लेक्चर होगा। आज के लेक्चर पे हम जिस चीज़ से फोकस करेंगे वो होगा हमारा डिव टैग। मतलब डिव जो होते हैं डिवीजन का टैग है। हम देखते हैं किस तरह से HTML में हम डिवीजन के टैग के थ्रू जो है डेवलपमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिव टैग किस लिए यूज़ होता है। डिव टैग डिफाइन करता है डिवीजन और सेक्शन इन HTML डॉक्यूमेंट। मतलब किस तरह से आपने एक डिवीजन बनानी है और डिफरेंट सेक्शंस अपने डॉक्यूमेंट में क्रिएट करने। अब तक हमने HTML के काफ़ी सारे टैग्स पढ़े, हमने ये इनलाइन CSS देखी, उन टैग्स में कैसे अप्लाई करते हैं। तो हम देखेंगे कि डिफरेंट टैग्स को किस तरह हम ग्रुप कर सकते हैं या एक सेक्शन में हम किस तरह से उनको एडजस्ट कर सकते हैं। डिव टैग की थोड़ी सी और फीचर्स देख लेते हैं। डिव टैग जो होता है ब्लॉक लेवल टैग होता है, ये जेनेरिक कंटेनर टैग होता है। इट इज़ यूज्ड टू ग्रुप ऑफ वेरियस टैग्स ऑफ HTML सो दैट सेक्शन कैन बी क्रिएटेड एंड स्टाइल कैन बी अप्लाइड टू देम। तो अगर स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो हम डिफरेंट सेक्शन में उनको एडजस्ट करके उनके ऊपर स्टाइलिंग थ्रू CSS अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मेन अगर फर्दर फंक्शनलिटीज लगानी है तो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू लगाएंगे, जो हम लेटर ऑन लेक्चर्स में देखेंगे। अच्छा जी, डिव टैग के लिए ज़रूरी होता है इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होता है। क्लोजिंग टैग भी इसका बहुत कंपल्सरी होता है, अदरवाइज जो है हमारा जो डिवीजन का टैग है वो वर्क प्रॉपरली नहीं करेगा। तो अब हम देखते हैं किस तरह से डिव टैग्स की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं यूजिंग द HTML टैग्स। प्रीवियसली टू यूज़ टैग हम लोग यूज़ करेंगे और देखेंगे किस तरह से हम लोग उन टैग्स को डिव टैग में डाल के उनके सेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स बिगन विद द कोडिंग। सबसे पहले हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे, वहाँ से हम न्यू टेक्स्ट फाइल में जाएंगे। सेम वही तरीका होगा, हम इसको सेव करेंगे Ctrl+S और इसका नाम हम लोग रख लेते हैं। हमारे पास एक फ़ोल्डर बना होगा डेस्कटॉप पे HTML प्रैक्टिस के नाम से, और अगर नहीं बना हुआ तो हम नया फ़ोल्डर बना लेते हैं या कोई भी आप फ़ोल्डर बना लें HTML प्रैक्टिस। ठीक है जी, HTML प्रैक्टिस में हम लोग अपना ये कोड रखेंगे। हम लिखते हैं डिव टैग प्रैक्टिस पार्ट 1। अब हम इसकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस करेंगे, अभी हम सिर्फ पार्ट 1 पर हैं और इसकी एक्सटेंशन हमने .html ही रखनी है। जैसे ही हम .html रखेंगे तो हमें पता है इसके जो HTML के तमाम फीचर्स हैं वो अप्लाई हो जाते हैं, मतलब एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। HTML का टैग लगेगा, इसके बाद इसमें टाइटल का टैग लगेगा बिल्कुल इसी तरीके से। टाइटल के बीच में हम लिखते हैं कि डिवीजन प्रैक्टिस, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपको इजीली समझ में आए। इसके बाद हम इसमें बॉडी का टैग लगाएंगे। ठीक है जी, हम लोग लगाते हैं जी बॉडी का टैग। अच्छा जी, बॉडी के टैग में हम लोग डिव के साथ जो टैग है वो बॉडी के टैग में ही यूज़ होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं डिव का। सबसे पहले हमने डिव के लिए टैग, ये ओपनिंग टैग होता है और ये इसका साथ में क्लोजिंग टैग है। स्लैश लगाएंगे तो क्लोजिंग टैग हो जाएगा। सपोज हम लोग इसके अंदर अपने एक हेडिंग लिखते हैं H1, उसमें लिखते हैं दिस इज फर्स्ट डिव। ठीक हो गया, और हम इसको सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं कि किस तरह से हम लोगों को ये नज़र आता है। सिंपल नज़र आ रहा है, दिस इज़ फर्स्ट डिव। ओके, अब हम एक और टैग लगाते हैं। हम एक नई डिवीजन बनाते हैं div, उसमें हम लोग एक और हेडिंग देते हैं। इसका नाम हम रखते हैं दिस इज सेकेंड डिव। इसको सेव करते हैं और हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए दिस इज सेकेंड डिव आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हमने इसकी डिवीजन बनाई। अब इस एक डिवीजन में ये जिस तरह से आपको एक सेक्शन अलॉट हो जाता है, आप इस सेक्शन में इमेज लगा सकते हैं, आप इस सेक्शन में अलग से इमेज लगा सकते हैं। एक सेक्शन आपका क्रिएट हो जाता है। जिस तरह कि अगर आप सेक्शन से बनाते हैं तो उसमें ये होता है कि आप बॉर्डर लगा सकते हैं। तो ये होगा कि उस स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर आप जितनी मर्जी टैग्स लगाएं तो आपकी जो है ना ओवरलैपिंग नहीं आएगी। हर सेक्शन, जैसे दिस इज सेकेंड डिव, इसका इमेज अलग से चलेगा। दिस इज फर्स्ट डिव, इसका इमेज अलग से होगा और एक सेक्शन क्रिएट हो चुका होगा जिसके अंदर हेडिंग आ रही होगी, उसके अंदर इमेज आ रहा होगा। इस तरह से अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो है पैरेलल फर्स्ट डिव के सामने ही आपकी सेकेंड डिव आ जाए और इस तरह से सेक्शन डिवाइड हो, पेज को डिवीजन हुई हो, तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। तो हम पहले देखते हैं फर्स्ट डिव के सामने सेकंड डिव किस तरह से आती है, ताकि आपको पता चल सके सेक्शन किस तरह से अलॉट होते हैं। तो हम डिव के अंदर पहले स्टाइल लगा लेंगे। यहाँ हम लिखेंगे बॉर्डर, ताकि हम लोगों को इस सेक्शन के समझ आ सके कि हमारा सेक्शन कितना अलॉट हुआ है हमें।
बॉर्डर हम लिखते हैं जी 10 पिक्सल, और उसके बाद हम लिखते हैं बॉर्डर सॉलिड। ठीक है जी, हम लिखते हैं जी ब्लैक। ठीक है, ये एक सेक्शन हमने डिसाइड कर लिया जिसमें हमने इसको कोडिंग दे दी, जिसका हमने बॉर्डर जो है वो ब्लैक रखा है। दूसरे सेक्शन में भी हम यही करते हैं, 10 पिक्सल का बॉर्डर देते हैं, लेकिन इसके बॉर्डर का कलर रेड रखते हैं। हम देखते हैं किस तरह से डिवीजन हुई है, ये देखें। सेव करें, बॉर्डर हमारा आया 10 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक, और यहाँ पर आया जी ब्लैक के स्पेलिंग हमने यहाँ थोड़े से गड़बड़ लिखी, इसीलिए वो नज़र नहीं आया। हम इसको सेव करेंगे तो देखते हैं किस तरह से हमारा ये शो होता है। ये देखिए 2 सेक्शन हमारे डिवाइड हो गए। अब हम देखते हैं इन सेक्शंस के अंदर हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं। सपोज़ हम कोई इमेज लगाना चाह रहे हैं तो हम एक इमेज ढूंढ लेते हैं। सपोज़ हम लोग कार्स का इमेज देख लेते हैं। ठीक है जी, हमने ये वाला एक इमेज लिया, इसको हम सेव करते हैं। इसमें से हम ये इमेज ले लेते हैं, इसको सेव करते हैं, सेव इमेज एज। इसको उसी फोल्डर में जाके सेव करें, डेस्कटॉप पे HTML प्रैक्टिस के फोल्डर में सेव करें। इसका नाम रखें car1 और इसको सेव करें। एक और इमेज ले लें, इसको भी सेव करें, इसका नाम हम रखते हैं car2। हम लोग एक और इमेज ले लेते हैं ताकि हमें बार बार इमेजेस ना लेने पड़े। सेव इमेज एज, इसका नाम रखते हैं car3। इस तरह से हमने 3 इमेज ले ली हैं। अब हम इनको यूज़ करते हैं अपने वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में। अच्छा जी, अब हमने ये सेक्शन इसको अलॉट किया और ये सेक्शन इसको अलॉट किया। अब हमारा ये क्वेश्चन था कि हम चाहते हैं कि सामने एक सेक्शन सामने जो है वो अवेलेबल। वैसे अगर आप डिवीजन के डिव्स के टैग के बगैर करें तो आपका ये सामने नहीं आएगा, हमेशा आपका ऊपर नीचे ही आएगा। फर्स्ट डिव ऊपर और सेकेंड डिव नीचे। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से इनको अरेंज कर सकते हैं कि ये सामने आ जाए। उसके लिए मेथड होता है, आप यहाँ लिखें फ्लोट लेफ्ट। ठीक है जी, सेव करें और देखें। ये देखें फ्लोट लेफ्ट की प्रॉपर्टी से ये होता है कि वो आपकी जो, अगर आप फ्लोट लेफ्ट इसको लिखेंगे तो जो सेकेंड वाली डिवीजन आपने ऐड की हुई होगी वो उसको उसी के आगे एडजस्ट कर देगा। इस तरह से आप अपने सेक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने 2 सेक्शन डिवाइड किए, दोनों को हमने फ्लोट लेफ्ट रखा। इसका मतलब है उसको हमने बताया है कि आपने इसको फ्लोट लेफ्ट रखना है, मतलब सेकेंड वाली डिवीजन को परमिशन देनी है कि वो इसके आगे ही एडजस्ट हो जाए। अगर आप चाह रहे हैं इस तरह से पैरेलल नज़र आए तो आप इस तरह से इसके सेक्शन जो है सामने डिसाइड कर सकते हैं। ये देखें, थर्ड वाली डिव का हम बॉर्डर जो है वो ग्रीन रख लेते हैं ताकि हम लोग को डिफरेंस पता चले। ठीक हो गया। अब हम लोग ने इस तरह से सेक्शन अलॉट कर दिए। हम बीच में थोड़ा सा मार्जिन रख लेते हैं ताकि हम लोगों को सेक्शंस जो हैं वो एडजस्ट करने में आसानी रही। हमने 3 सेक्शंस बनाए हैं, हम इसका थोड़ा सा मार्जिन रखें। फर्स्ट वाला सेक्शन हमने बनाया हुआ है जिसका बॉर्डर हमने ब्लैक रखा है। हम चाह रहे हैं कि ये इस वाले सेक्शन से थोड़ा सा हट कर आए। तो अगर हम चाह रहे हैं कि सेकंड वाला सेक्शन जो है, अगर हम चाह रहे हैं कि सेकंड वाला सेक्शन थोड़ा सा आगे हो जाए, मतलब बीच में थोड़ी सी स्पेस आ जाए, तो ऑब्वियस ही बात है हम लोग इसको फर्स्ट वाली डिव से लेफ़्ट का मार्जिन देना चाहते हैं। तो हम इसको सेकंड वाली डिवीजन को या सेकंड वाली डिव को हम मार्जिन फ्रॉम लेफ़्ट देखेंगे, मार्जिन लेफ़्ट। हम यहाँ लिखते हैं जी 10 पिक्सल का हम मार्जिन देना चाह रहे हैं। सेव करते हैं और देखते हैं क्या चेंजेस आई हैं। ये देखें थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया। उसके बाद हम इसको भी मार्जिन फ्रॉम थर्ड वाली को भी सेकंड वाली से थोड़ा सा हम मार्जिन देना चाह रहे हैं, तो उसका भी तरीका यही है, हम इसको मार्जिन दे देंगे, मार्जिन लेफ़्ट। ठीक है, 10 पिक्सल रखते हैं और सेव। देखते हैं, ये देखें थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया। इस तरह से हमारे पास अब 3 डिवीजन्स आ गई जिसमें हमने 3 सेक्शन बनाए हुए हैं। सिर्फ अभी हमने इसमें एक ही टैग लगाया है, वो है H1। अब हम इन तीनों सेक्शन में एक और टैग लगाने की कोशिश करते हैं। हम एक पैराग्राफ लिखते हैं, P का टैग लगाते हैं, उसमें हम लिखते हैं दिस इज़ पैराग्राफ फॉर फर्स्ट डिवीजन। सेव करें। उसके बाद हम सेकेंड पोर्शन में भी इस तरह से लिख लेंगे। इससे ये होगा कि हमारा कोड जो है वो मर्ज नहीं होगा, हम लोग को सेपरेटली पता होगा कि हम कौन से वाले पोर्शन की बात करें। और यही डिव टैग का फ़ायदा होता है कि ये आपके जो कोड या टैग्स होते हैं उनको एक सेपरेट ग्रुप में एडजस्ट कर देती हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम थर्ड पैराग्राफ में भी लिखते हैं, तो इस तरह से हमारे लिए डिफ़ाइन हो जाएगा कि हमने सेक्शन अलॉट किए हुए हर एक सेपरेट पार्ट को। ये हो गया थर्ड, ये हमारी होगी थर्ड डिवीजन। हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखें
हर एक सेक्शन में उसका पैराग्राफ हमें नज़र आना है। इसी तरीके से हम लोग डिव का मेन फोकस ही ये होता है कि हम लोग इसकी डिफरेंट टैग्स को एक जगह ग्रुप कर देते हैं। उससे हम लोग को ये होता है कि मर्जिंग नहीं होती और कोडिंग करने में भी आसानी रहती है। अब हम सपोज़ इन्हीं में इमेज लगाना चाह रहे हैं, तो इमेज लगाने का तरीका ये है, आपने यहाँ फ़ोल्डर पे जाना है, अपने उस फोल्डर को ओपन करना है जो डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, जिसका हमने नाम रखा है HTML प्रैक्टिस। इस फोल्डर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसमें आपके 3 इमेज पड़े हैं और ये आपकी डिव प्रैक्टिस का कोड पड़ा है। डिव प्रैक्टिस से कोड को ओपन करें, उसके बाद जो आपके 3 इमेज पड़े हैं इनको डिफरेंट पोर्शन में ऐड करें। उसका क्या तरीका है, जहाँ पैराग्राफ का टैग आपका ख़त्म हो रहा है वहाँ से आप इमेज का टैग लगाएं, यहाँ लिखें SRC। अब आपका इमेज और जो आपकी ये जो फाइल है कोडिंग वाली, ये सेम जगह पर पड़े हैं, तो आप कॉपी रिलेटिव पाथ कर सकते हैं। कॉपी रिलेटिव पाथ करें और इमेज को टैग को बंद कर दें, सेव करें। इस तरह से एक सेकंड वाले पोर्शन में, सेकंड वाले पार्ट में भी आप इमेज का टैग लगाएं। जहाँ पैराग्राफ का टैग एंड हो रहा है वहाँ से एंटर प्रेस करें, इमेज का टैग लगाएं, यहाँ लिखें SRC और यहाँ हम लोग सेकंड वाली कार का जो इमेज है उसको कॉपी रिलेटिव पाथ करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इमेज के टैग को हम बंद कर देंगे। उसके बाद थर्ड वाला जो पोर्शन है हमारा, उनको भी, उसमें भी हम लोग इमेज का टैग लगाएंगे। उसमें हम लिखेंगे SRC और इसमें हम लोग थर्ड वाली जो हमारी कार का इमेज है उसका कॉपी रिलेटिव पाथ करते हैं और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देते हैं और फिर हम लोग अपना इमेज का टैग बंद कर देंगे। अब हम लोग सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं कि क्या किस तरह से हमारे जो है 3 ग्रुप्स डिसाइड हुए हैं। ये देखें, फर्स्ट वाला इमेज हमारा छोटा था, सेकंड वाला भी हमारा इमेज छोटा था, तो पहले हमने 3 टैग्स को एक जगह ग्रुप किया, H1 को, पैराग्राफ को, इमेज को। इस तरह H1 को, पैराग्राफ को, इमेज को। अब अगर आप चाह रहे हैं कि ये भी इसके सामने आए तो उसके लिए ज़रूर आप क्या करेंगे, आप इमेज के थर्ड वाला जो इमेज है उसकी साइज़ को एडजस्ट करेंगे। आप यहाँ लिखेंगे स्टाइल, इमेज के टैग के अंदर इसकी हाइट और विड्थ आप एडजस्ट कर लें। हाइट हम रख लेते हैं 15 पिक्सल्स, ठीक है जी, और विड्थ रखते हैं हम लोग 30 पिक्सल। बहुत छोटा इमेज आएगा, फिर हम बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे। सेव करते हैं और देखते हैं किस तरह से रिज़ल्ट शो होता है। ये देखें, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, इसको हम 150 और इसको भी 150 रख लेते हैं। सेव करते हैं और देखते हैं किस तरह से हमारा रिज़ल्ट शो होता है। सेव, ठीक है। इस तरह से आप जो है एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये डिव का फ़ायदा होता है कि आप डिफरेंट टैग्स को एक स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर रख के, तो उसके अंदर इमेज, लिस्टिंग या कोई भी जो आप परफॉर्मेंस करना चाह रहे हैं, आप उसकी हेडिंग दे सकते हैं, उसमें पैराग्राफ लिख सकते हैं, उसमें इमेजेस लगा डिफरेंट सेक्शन डिवाइड करके आप उनको एक जगह पर एडजस्ट ग्रुप कर सकते हैं। दिस इज़ अ बिग एडवांटेजेस ऑफ डिवीजन टैग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट करके डिव टैग के थ्रू हम लोग वेबसाइट का लेआउट बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको सही से समझ में आएगा कि एक्चुअली में डिव टैग का फ़ायदा क्या होता है। आप एक स्पेसिफिक वेबसाइट देखें अगर, तो उसमें डिवीजन हुई होती है। जैसे यहाँ पे ये वाली स्पेस खाली है, ये वाली डिवीजन हुई हुई है, जिसमें इस तरह छोटे छोटे इमेजेस उन्होंने लगाए हुए हैं और ये छोटी सी राइटिंग है। उसके बाद ये डिवीजन हुई हुई है जिसमें राइटिंग, हेडिंग, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आप देखेंगे जिनका लेआउट जो है वेल डिफाइंड होता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किस तरह से हम वेल डिफाइंड लेआउट अपनी वेबसाइट के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने देखा कि डिव टैग के थ्रू हम किस तरह से डिफरेंट जो HTML का टैग होते हैं उनको ग्रुपिंग करके उनको एक जगह पर एडजस्ट कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल लर्न कोडिंग विद CNC। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स so that you can have better understanding of coding. Thank you.